हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर सोप। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बीएस सेकंड सेमेस्टर का फुल सिलेबस। डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तरह बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी आपके टोटल 4 पेपर होने वाले हैं, और जिसमें से 3 पेपर आपके कंपलसरी होंगे और 4th जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका कंपलसरी पेपर है। सेकंड है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ये भी कंपलसरी है। थर्ड जो आपका पेपर है वो भी कंपलसरी पेपर है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट। अब ये 4th पेपर जो आपका ऑप्शनल होगा उसमें आप 2 पेपर में से कोई सा भी एक चूज करके ले सकते हैं, जिसमें है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद प्रैक्टिकल और एक्सटेंशन वर्क। तो आइए चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस की ओर। तो फर्स्ट कंपलसरी पेपर है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें यूनिट 1 में हमें पढ़ना होगा इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जिसमें डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म, इसकी मीनिंग एंड डोमिनेशन, डाइवर्सिटी इन ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, रीजनल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन इक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड marginalization and creation of social hierarchies. नेक्स्ट है कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल कोहेंशन। इन सब के बारे में आपको रीडिंग करनी होगी, स्टडी करनी होगी। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना होगा एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, नेचर एंड provisions of education during the Vedic age, Buddhist period and Muslim period, issues related to access, equity, equality and governance. Introduction of modern European education in India, efforts for promotion of education from 1813 to 1854. Education policy of the British Indian government between 1857 and 1947, with implication for socio-economic development that national conscience. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया, गोखले बिल 1910, सैडलर कमीशन 1917, हरतोज कमेटी एंड बेसिक एजुकेशन 1937 के बारे में। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना होगा एजुकेशन इन इंडिपेंडेंस इंडिया, एजुकेशन एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, विजन ऑफ सोसाइटी इन द इंडियन कल्चरल हेरिटेज, स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन of elementary education policies regarding the development of secondary, higher, technical and professional education. Next है language policy in independent India, socio-political repercussion. यूनिट 4 में हमें पढ़ना होगा emerging trends and challenges, elementary education, promotion of UEE through SSA, right to education 2010, challenges of universalization of elementary education. Next है secondary education, Mudaliar Commission in reference to diversification of secondary education, role of राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, challenges of universalization of secondary education. नेक्स्ट है वुमेन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ prioritizing education for women and girls education in India.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मैन मेड चेंजेस टू द इन्वायरमेंट टू रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब आते हैं अपने सेकेंड कंपल्सरी पेपर की तरफ, जो हमारा थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। इसमें यूनिट 1 में हमें स्टडी करनी होगी करिकुलम की, इट्स कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर की, टाइप्स ऑफ करिकुलम कितने होते हैं, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, को रिलेशन, कोर फ्यूजन, एक्सेलरेटेड, इनरिच्ड, सैंडविच मॉडल, क्रैश डिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ना होगा हमें। यूनिट सेकंड में जो हमें पढ़ना होगा वो है बेसिस ऑफ करिकुलम, फिलोसॉफिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल बिलीव्स अबाउट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिटर्मिनेट्स एंड मोटिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो छोटी सी हमारी थी जो सेकंड यूनिट थी। थर्ड यूनिट है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन, gradation and organization of content, steps of curriculum designing, setting of objectives and learning experiences, selection and organization of learning content and learning material, assessment and evaluation of learning, modification and resetting of objectives। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा वेरियस इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, सेमेस्टर एंड ट्राइमेस्टर सिस्टम, CCE, CRT, NRT, CGPA, GGPA। यूनिट 4 में हमें पढ़ना होगा मॉडल्स ऑफ करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइन स्टाफ मॉडल, ग्रास रूट्स मॉडल, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन CIT दिल्ली, बनस्थली, इंदौर, शांति निकेतन, NCF 2005 and NCFTE 2009। करिकुलम आइडियाज ऑफ गांधी, टैगोर, गिरजू भाई एंड गुरुकुल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब थर्ड कंपलसरी पेपर है हमारा चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है आपका। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करनी है। यूनिट 1 में हमें स्टडी करनी है कॉन्सेप्ट एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट टास्क, कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंट डेवलपमेंट टास्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना होगा फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड यूनिट में हमें स्टडी करनी होगी सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट। फोर्थ यूनिट में पढ़ना होगा हमें इंटेलिजेंस के बारे में, इट्स कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, असेसमेंट, पर्सनालिटी भी इसी में आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट, असेसमेंट, मेंटल हेल्थ के बारे में, इट्स कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी के बारे में भी पढ़ना होगा आपको, इट्स कॉन्सेप्ट, असेसमेंट के बारे में। अब आते हैं अपने ऑप्शनल पेपर की ओर, जो हमारा फोर्थ ऑप्शनल पेपर है उसमें फर्स्ट आप क्या पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना होगा वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, various forms of educational technology, meaning and differences between teaching technology, instructional technology, behavioral technology, components of educational technology, software and hardware, futuristic view of educational technology in India,
नेक्स्ट है ICT मीनिंग, नेचर, डेवलपमेंट ऑफ ICT इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्कोप एंड फंक्शंस, place of ICT in the changing conception of information, knowledge and skill, software and hardware approach. यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना होगा स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्ट, माइक्रो टीचिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन, स्टिमुलेशन इन टीचिंग, टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, सेट एजुकेशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, structuring of questions, fluency of questions, response management, stimulus, variation, reinforcement, illustration with examples, blackboard writing and skill of closure. Instructional design system, concept, views, process and stages of development of instructional design. Programmed instruction, origin principles, characteristics and psychological foundation of PI types, linear branching and mathematics, development of a program, preparation, writing, tryout and evaluation. यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना होगा e-learning, concept definition, scope, trends, attributes and opportunities, approaches to e-learning, offline, online, synchronous, asynchronous, blended learning, mobile learning, m-learning, learning management systems, media and materials, open education resources, social networking sites, spoken tutorials and Cam Studio, learning object, pedagogical designs and e-learning, assessments, feedback and e-moderation, blended learning, e-content and e-books, open educational resources, OER, concept fillers and application, personalized system of instruction, application of computers in education, CAL, CBT mode, CML mode, web-based instruction, meaning, characteristics, uses, advantages and disadvantages, preparation of CI package, evaluation of CI package. यूनिट 4 में पढ़ना होगा हमें modalities of teaching, difference between teaching and instruction, conditioning and training, stages of teaching, pre-active, interactive and post-active teaching at different levels, memory, understanding and reflective levels of organization, teaching and learning, modification of teaching behavior, micro-teaching, Flanders interaction analysis, stimulation, technology in the teaching learning process, concept, ideas and outline the steps to use the technology in the teaching learning process, especially for educational satellites, educational videos, audios, computers, internets and mobile technology, interactive whiteboards and tablets. Next topic, procure and organization of teleconferencing, interactive video experiences of institutions, open schools and open universities, virtual reality with intelligent tutoring system, virtual university, artificial intelligence. अब आते हैं अपने ऑप्शनल पेपर जो दूसरा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन. इसमें यूनिट 1 में हमें पढ़ना होगा concept and definition of environment, different aspect of environment, concept of ecosystem, man and environment relationship, environmental degradation including pollution, deforestation, natural calamities, biodiversity extinctions, global warming and energy crisis, environmental awareness and management, conservation, protection and sustainable development. यूनिट 2 में हमें पढ़ना होगा environmental education concept, objective and need, methods of teaching in environmental education seminar, workshop, problem solving, field trips and surveys, projects, exhibition and other methods. यूनिट 3 में हमें स्टडी करनी होगी इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग
Environmental education in the school curriculum. Use of media and technology in environmental education. यूनिट 4 है हमारी करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूडिंग 3 प्लांटेशन, अवेयरनेसेस, कैंपेन्स एंड कम्युनिटी वर्क, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन विथ रेफरेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस स्किल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। तो ये थे हमारे फुल डिटेल सिलेबस। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 25 मार्क्स आपको जो CIE होगा, जो यूनिट टेस्ट होता है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3, तो वो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं आपके, जिसमें से 2 के मार्क्स के नंबर ऐड होते हैं।